मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से गांवों में रहने वाले गरीब किसान मजदूर सभी के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं के माध्यम से एक सफल प्रयास किया है। यूट्यूब चैनल से जुड़ करके मैं बिहार के गांवों में रहने वाले गरीब किसान मजदूर का विकास पंचायत प्रतिनिधि कैसे करेंगे, इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से हम गाँवों में जीविका के माध्यम से, जीविका दीदियों के माध्यम से कैसे विकास करेंगे और हम पंचायत प्रतिनिधियों की इसमें क्या भूमिका होनी चाहिए कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को हम सफल कर सकें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारांश हम आपके बीच में रखेंगे और इस सारांश सुनने के बाद अच्छा होगा कि जो बिहार के पंचायत प्रतिनिधि हैं या जो गाँव में रहने वाले जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, बिहार सरकार ने सभी पंचायत प्रतिनिधियों को 4 किताब जो उपलब्ध कराई है, उसमें तीसरे नंबर की किताब का पेज नंबर 7 का अध्ययन आप करें। संपूर्ण जानकारी उसमें आपको मिल जाएगी कि NRL मिशन क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन क्या है। तो चलिए इसके संबंध में हम लोग चर्चा करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी कैसे गांवों का विकास करना चाहते हैं। वार्ड सदस्य जो हैं बिहार के पंचायत ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं, यानी वार्ड के जो सदस्य हैं, वार्ड सभा करते हैं। जब भी कोई विकास की जब हम चर्चा करेंगे, किसी विभाग की चर्चा करेंगे, तो बगैर वार्ड सभा का कोई भी योजना पूर्ण रूप से गांव तक पहुंचाने में कामयाबी आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक वार्ड सभा को हम नहीं समझेंगे। वार्ड सदस्य भाइयों, बड़ी जवाबदेही है आपकी। लगता होगा आपको सुभाष कुशवाहा जब भी बोलते हैं तो लगता है कि वार्ड सभा, वार्ड सदस्य के अलावा कुछ बोलते ही नहीं है। शुरुआत यही से होगी। आज विश्लेषण ज़्यादा हम करेंगे। सरकार का यह सोच है कि गांवों के वार्ड सभा में गांव के महिलाएं और पुरुष सब बैठते हैं। जो भी मतदाता हैं वार्ड सभा के अंदर बैठते हैं और सब लोग बैठ करके जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, यानी जीने का साधन परमानेंट क्या होगा, इस पर विचार करने का, और जो गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन करते हैं उनको गरीबी रेखा से निकाल करके APL यानी BPL से निकाल करके APL के तहत पहुंचाने की जवाबदेही राज्य सरकार ने अपने कंधों पर लिया। और गांव के जो निर्धन है उसको अमीर की श्रेणी में, पूंजीपतियों की श्रेणी में, यानी BPL से निकाल करके APL की तरफ ले जाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 3 पार्ट में इसको वितरण किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसको NRLM मिशन के नाम से हम जानते हैं। दूसरा है बिहार ट्रांसफॉर्मेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसको BTDP के नाम से हम लोग शॉर्ट में चर्चा करते हैं। तीसरा है सतत जीविकोपार्जन योजना,
तो 3 योजनाओं के माध्यम से गांवों में रहने वाले गरीब, किसान, मजदूर, महिलाओं को विकास करने का एक सफल प्रयास बिहार सरकार ने किया। जीविका समूह की गठन, जो पहले स्वयं सहायता समूह SHG स्वयं सहायता समूह का गठन बड़े पैमाने पर राज्य के विकास में जो किया गया था, उसको राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जीविका समूह से जोड़ दिया गया। यानी गांवों में किसानों की समूह, महिला किसानों की समूह, महिला उद्यमी किसानों की समूह और जो पुरुष वर्ग में जो बेरोजगार थे, स्किल डेवलपमेंट केंद्र की सरकार ने एक नई मंत्रालय खोल करके स्किल डेवलपमेंट के तहत जो है उसको ट्रेनिंग दिया गया। हर प्रखंड और जिला मुख्यालय में कौशल विकास केंद्र खोला गया और वहाँ उनको प्रशिक्षण दिया गया। लाखों नौजवानों को रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया गया कौशल केंद्र के माध्यम से। यानी गांवों के अंदर जिन युवाओं में, महिलाओं में स्किल है, कौशल है, काम करने की क्षमता है, निर्धन है, हर निर्धन व्यक्ति चाहता है कि हम पूंजीपतियों की श्रेणी में खड़ा हो जाए। उसके अंदर बेचैनी है, हर गरीब को बेचैनी है कि हम अमीरों के श्रेणी में कैसे पहुंच जाएं, और इसके लिए वो काम करते हैं। सभी गरीबों के अंदर हिम्मत है काम करने का, और काम करके वो चाहते हैं कि हम अपने गरीब परिवार को, निर्धन परिवार को हम अपने BPL से निकल करके अमीरों के श्रेणी में, APL के श्रेणी में जाना चाहता है। जाने के लिए कई सफल प्रयास किया, परंतु आर्थिक बाधा उसके सामने खड़ी हो जाती है। कोई बैंक उसका सुनने के लिए तैयार नहीं है। गांवों के अंदर साहूकारों से ठगे जाते हैं। नतीजा यह हो जाता है कि कर्ज में डूब करके उनका स्किल मर जाता है, उनका कौशल मर जाता है, उनके अंदर जो काम करने की क्षमता है वह मर जाता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी गांवों के अंदर जो प्रतिभा छुपा हुआ है, कौशल छुपा हुआ है गरीबों के अंदर, तमाम शारीरिक शक्ति होने के बाद कोई मददगार नहीं है अपने कौशल को देश के सामने प्रदर्शन कर सके, अपने कौशल के माध्यम से राष्ट्र का विकास कर सके और अपने परिवार को आगे निर्धन की श्रेणी से निकाल करके अमीरों की श्रेणी में खड़ा करने का उसके पास कोई उपाय नहीं। इस बीच में बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों का भी पदार्पण हुआ 2001 में। लगातार सरकार अपने हिसाब से प्रयास कर रही है, कई सफल प्रयास सरकार ने किया है। महिला कृषकों का श्रेणी, तो जीविका दीदियों को माध्यम से कई प्रकार की ट्रेनिंग दिया गया और छोटी छोटी समूह बना करके उनके अंदर जो छुपा हुआ कौशल था उसको विकसित किया गया और उसको प्रशिक्षण दिया गया मुर्गी पालन करने का, यानी सतत जीविकोपार्जन, ऐसा आमदनी हो जो परमानेंट हो, जीविका की साधन हो। आजीविका मिशन को खड़ा करने के लिए परमानेंट उसकी आमदनी का खोज तो हुआ कि इसको तमाम स्किल जो है उसको प्रशिक्षण देना। आपके घर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जरूरत का सामान है, उस सामानों को कैसे महिलाएं बनाएंगी। अपने कपड़ा का निर्माण, सिलाई मशीन, पापड़ बनाना, तिलौरी बनाना, टोकरी बनाना, आपको आवश्यकता क्या घर में जो है तमाम बर्तन को बनाना, छोटे छोटे उद्योग धंधा के संबंध में प्रशिक्षण देना, बकरी पालन, मुर्गी पालन, किसानी काम, खेती कैसे उन्नत किस्म का खेती करेंगे, महिला कृषकों का समूह बनाया गया। इसमें वार्ड सदस्यों की बड़ी भूमिका है। आप एक एक व्यक्ति के अंदर कौशल छुपा हुआ। अपने वार्ड सदस्य आप अकेला में बैठ जाइए, 1 घंटा बैठिए, प्रतिदिन 1 घंटा सोचिए कि हम अपने गांव के
विकास में हम क्या कर सकते हैं। एक एक महिलाओं को जीविका समूह से जोड़िए। कोई एक महिला गांव का नहीं बच जाए जिसका 10-15 महिलाओं का एक झुंड, एक समूह बनाइए, उसका बैंक में खाता खुलवाइए और 50 रुपया, 100 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया जो संभव हो महीना जमा करें। फिर बैंक उसको पैसा देगी और जो वो काम करना चाहती है, जो उसके अंदर कौशल है, उस कौशलीय क्षमता को उभारने के लिए आप प्रशिक्षण चलाइए। कोई समूह बकरी पालन करना चाहता है, 1 एकड़ 2 एकड़ खेत को जो है उसी महिलाओं की समूह अपनी जमीन को एक जगह एकत्रित करके एग्रीमेंट करा करके अपने गांवों की जमीन रखने वाले लोगों से बकरी पालन का प्रशिक्षण दिला करके बड़े पैमाने पर हम मुर्गी पालन, बकरी पालन, चूड़ी बनाना, लहठी बनाना, साड़ी बनाना, कई उद्योग, कुटीर उद्योग, उद्यमियों को पहचान करके उसकी कौशल को उभार करके हर महिलाओं की समूह, हर पुरुषों का समूह, हर किसानों का समूह, हर व्यवसायियों का समूह, तब जाकर के गांवों का विकास आप हम कर सकते हैं। जिस वार्ड में हर व्यक्ति किसी न किसी स्वयं सहायता समूह, एसएचजी, जीविका समूह बना करके गांव के अंदर जो छुपा हुआ कौशल है उसको बाहर निकाल करके उसमें हिम्मत पैदा करके, चाहे वो जन वितरण प्रणाली का दुकानदार हो, चाहे वो सरकारी संस्थान हो, चाहे वो बैंक हो, सब जगह महिलाओं को जाने की सुविधा मिलती है। एक जगह बैठ करके उसको अपने आप को बातचीत करने का मौका मिलता है, उसके अंदर हिम्मत पैदा करना, उसके कौशल को उभारना और उसको मजबूती प्रदान करना। अब वार्ड सदस्य आप कहते हैं कि हमको काम नहीं है। बहुत से वार्ड सदस्य हमारे कमेंट पे लिखते हैं कि इतना काम करेंगे तो 500 रुपये के महीने पर। हम आपको इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन एक बात जरूर करेंगे कि जिस दिन चुनाव लड़ रहे थे आप शपथ क्या लिए थे उसको ध्यान में रखना चाहिए। आपको पता था कि 500 का महीना हमको मिलेगा। आप 12 बजे रात में लोगों को जगाए हैं और आपने कहा है कि सबसे अच्छा काम हम करेंगे। आज भी मैं कह रहा हूं, जिसको 500 रुपये के महीना पर काम नहीं करना है इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन आपने जो, मैं बहुत कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि आप ईश्वर के रूप हैं। यदि एक एक वार्ड सदस्य ठान लें कि वार्ड सभा हम करेंगे, वार्ड की निर्माण प्रबंधन समिति की साप्ताहिक बैठक करेंगे, प्रत्येक 3 माह पर वार्ड सभा करेंगे, तब जाकर के उसमें समस्या आएगी। जब तक महिलाओं की समूह, जब तक महिलाओं की गोलबंदी, किसानों की समूह, व्यवसायियों का समूह, पढ़े लिखे बेरोजगारों का समूह, जब तक आप नहीं बनाइएगा तो सतत जीविकोपार्जन योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार ट्रांसफॉर्मेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किताबों के अंदर और सरकार के पैसा सरकार के घर में रह जाएगा। आपके वार्ड में कोई लाभ नहीं होने वाला। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप पुलिया मत बनवाइए, आप मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास में भी दीविका दीदियों की भूमिका लगाई गई है। बिहार के कई जिलों में आप देखिएगा, आप जब इस किताब को पढ़ेंगे तो आप इसमें देखेंगे किसानों को जीविकोपार्जन के लिए क्या बताया जा रहा है। NRLM महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, MKSP के संबंध में जब आप देखेंगे तो इनके माध्यम से गांव के महिलाओं को कितना बड़ा बैंक से वित्त पोषण, स्वयं सहायता समूहों को अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष बना दीजिए, सब बैंक में महिलाएं जा रही है, सबको सरकार पैसा भी दे रही है, सबको जीविकोपार्जन।
हर गांव में रहने वाले निर्धन परिवार के महिला हो चाहे पुरुष हो, सबको काम, हर हाथ को काम, ये कौन तय करेगा? बिहार के मुख्यमंत्री। ये तो वार्ड सभा को अधिकार दिया गया। वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की बैठक होगी, तब ना आप निकालिएगा कि हमारे गांव के अंदर कितने महिलाएं जो है कौशल विकास से जुड़ना चाहती है, किस चीज का ट्रेनिंग करना है। आप कृषि विभाग से जुड़िए, हर बात की ट्रेनिंग है। हॉर्टिकल्चर में जाइए, बागवानी मिशन है, वहाँ भी जीविका दीदियों को लगाया जा रहा है। अब तो ग्राम पंचायत का सोशल ऑडिट, ग्राम पंचायत के मुखिया, वार्ड सदस्य जो मनरेगा में काम कर रहे हैं, वहाँ भी जीविका दीदियों की भूमिका। आप सड़क पुल पुलिया का निर्माण कर रहे हैं, वहाँ भी इनको भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। यानी स्वयं सहायता समूह के अंदर सतत जीविकोपार्जन के अंदर राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन के अंतर्गत जीविका दीदियों की एक बड़ी भूमिका दिया गया है। चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे दूध उत्पादन का क्षेत्र हो, चाहे बकरी पालन करना हो, मुर्गी पालन करना हो, मछली पालन करना हो, मधुमक्खी पालन करना हो, डेयरी फार्म खोलना हो, हर काम में जीविका दीदियों की भूमिका। इसके लिए कई कार्यान्वयन एजेंसी, आप देखेंगे पंचायती राज संस्था की बड़ी भूमिका की जवाबदेही इसमें दी गई है। शहद उत्पादन के रोजगार के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए बात की गई है। अगरबत्ती निर्माण में सरकार पैसा दे रही है। बैंकों से जुड़ करके टेक्निकल आपको काम करने की, आपको सामाजिक विकास के तहत 24,000 ग्राम संगठनों का, 39,000 ग्राम संगठनों के माध्यम से स्वास्थ्य डेवलपमेंट में भी जीविका दीदियों को लगाया जा रहा है। जीविका दीदियों को ट्रैक्टर, कृषि यंत्र, इससे भी बड़ी बड़ी मिशन सरकार जो है चाहती है। गांव के महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा, तभी जाकर के गांव गरीब किसान मजदूर का विकास और तेजी से होगा। तो जो महिलाएं घर में बैठी रहती थी, जिस महिलाओं को हम आप कोई काम नहीं दे रहे थे, उन महिलाओं के माध्यम से सरकार जो है आपके विद्यालय तक भी पहुंच गई है। मध्याह्न भोजन, आपको बता दें जहानाबाद के घोसी प्रखंड में 88 विद्यालय में और मुजफ्फरपुर जिला के मुरौल प्रखंड में 74 विद्यालय में जीविका दीदी भोजन बना करके और विद्यालय तक पहुंचाने का काम कर रही है। सफल प्रयोग है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। अगर वार्ड सदस्य भाई विद्यालय को बचाना चाहते हैं, वार्ड सभा के माध्यम से ही संभव है। आप भूलिए नहीं, आप विद्यालय के अध्यक्ष हैं। जिस वार्ड सदस्य के क्षेत्र में प्राथमिक और मध्य विद्यालय हैं, जिस वार्ड क्षेत्र के अंतर्गत आंगनबाड़ी है, आप आंगनबाड़ी के अध्यक्ष हैं। आप प्राथमिक विद्यालय के अध्यक्ष हैं, आप मध्य विद्यालय के अध्यक्ष हैं, जिस वार्ड के अंदर है, तो उसमें अच्छा भोजन का प्रबंध जब जहानाबाद के घोसी प्रखंड में और मुजफ्फरपुर के मुरौल प्रखंड में जीविका दीदी खाना बना करके बच्चों को खिला रही है, तो बिहार के सभी विद्यालयों में ये करने की जरूरत है। बच्चों की पौष्टिक भोजन, ड्रॉप आउट को रोकना, यानी आपके आंगनबाड़ी केंद्र में 40 बच्चे अगर 6 वर्ष का उम्र पूरा करते हैं, तो 40 वर्ष के सभी 40 बच्चे जो 5-6 वर्ष की उम्र में पार करते हैं, वो 40 बच्चों को नज़दीक के प्राथमिक विद्यालय में नामांकन कराने की जवाबदेही वार्ड सदस्य आपकी है, क्योंकि आंगनबाड़ी के भी आप अध्यक्ष हैं और प्राथमिक विद्यालय के भी अध्यक्ष हैं। हम शिक्षा विभाग की जिस दिन चर्चा करेंगे, इसको डिटेल चर्चा करेंगे। ये एक दिन का विषय नहीं है,
इसलिए वार्ड सदस्य भाइयों को हम प्रतिदिन कहते हैं आप ईश्वर हैं। प्रतिदिन हम साबित करेंगे कि आप ही जन कल्याण कर सकते हैं, आप ही वार्ड का विकास करेंगे तो उस पंचायत का विकास हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि इसमें जो है जीविका के प्रयासों का नतीजा है कि महिलाओं का अस्तित्व का अधिकार और समाज में महिलाओं की स्वीकार्यता बढ़ी है। जो समाज महिला को स्वीकार नहीं करता था, आप याद कीजिए माता सावित्री बाई फुले का जब जीवन काल था, जब परम महामानव महात्मा फुले साहब अपने पत्नी को जब शिक्षा दे रहे थे और शिक्षा ही नहीं दे, उनको शिक्षिका बनाए और इस देश का पहला महिला शिक्षिका माता सावित्री बाई फुले जब महिलाओं को शिक्षित करने के लिए आगे बढ़ी थी तो बहुत से उनको यातना का सहन करना पड़ा था। आज स्थिति माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने यह कह दिया, आज महिलाओं को जब उन्होंने आगे किया है तो यही कह रहा है कि महिलाओं की स्वीकारना अब पुरुष समाज ने भी शुरू कर दिया। महिलाओं द्वारा स्वयं के स्वास्थ्य, आय एवं शक्ति संपत्ति एवं सामुदायिक संसाधनों पर नियंत्रण कर पाना उनका सबलीकरण है। आत्मनिर्भर बन रही महिलाओं के अधिकार और सशक्तिकरण यह जीव का मॉडल सफल और कारगर है। कितना बड़ा यह अभियान है। ग्राम पंचायत के मुखिया साथियों, अपने अंदर की शक्ति को आप बाहर निकालिए। आप ग्राम पंचायत सदस्यों के साथ बैठिए और राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन को कैसे, आजीविका मिशन को कैसे सफल करिएगा। आप इसका टोटल आपको NRLM मिशन हो, इसको कैसे हम ठीक करेंगे। आप इसको गांव में बैठ करके आपस में जो है इसको कैसे हम सतत जीविकोपार्जन योजना को सफल करेंगे। परमानेंट आमदनी चाहिए, एक दिन की आमदनी से नहीं हो। इसीलिए जो है स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए स्वयं सहायता से जुड़े परिवारों के व्यवहार परिवर्तन, संचार गतिविधियों के माध्यम से स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित सूचनाओं को उन तक बेहतर तरीके से पहुंचाया जा सकता है। यानी स्वास्थ्य विभाग को भी कह रहा है कि केंद्र और राज्य सरकार जो है ये जो योजना चला रही है बच्चों को पौष्टिक भोजन देने के लिए, उस मिशन को भी तभी कामयाबी मिल सकती है जब महिलाओं को इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। हर बात की ट्रेनिंग, यानी अगर गांवों के अंदर 200 महिलाएं हैं तो 200 महिलाओं का 15 समूह, 15 से 20 समूह बना दीजिएगा। एक एक महिला एक एक समूह का सदस्य बन जाएंगी। अगर 20 गांवों में महिला समूह बनाते हैं तो 10-10 का भी बनाते हैं तो 200, 15-15 का बनाते हैं तो 300 महिला उसमें सदस्य हो जाएंगी। तो 20 समूह है तो 20 अध्यक्ष को बुलाइए, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, 20 या 60 लोगों को अब तमाम बातों को ट्रेनिंग और फिर उनके माध्यम से सभी महिलाओं को ट्रेनिंग और गांवों के विकास में हम और आप एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। तब जाकर के जो है सरकार का यह जो मिशन है आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की संपूर्ण सफलता में हमारी और आपकी भूमिका, समाज में जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, जब समाज में जो बेरोजगार लोग हैं, अपने आप को रोजगारमुखी बनाइए और सतत रोजगार के लिए आप प्रशिक्षण प्राप्त कीजिए और उस प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आप बैंकों से आसानी से सहयोग लेकर के आपको वित्त पोषण करने का व्यवस्था वार्ड सभा से लीजिए। वार्ड सभा से लेने के बाद वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की बैठक में तमाम प्रस्तावों को संकलित कीजिए और एक लेटर बना करके आप पंचायत के जो सचिव होते हैं उनको एक रिसीव कराइए। उसके बाद में ग्राम सभा से पारित करिए और ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में उस प्रस्ताव को लेकर के कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति को उस प्रस्ताव से अवगत कराइए और ग्राम पंचायत के मुखिया
जब पंचायत समिति की बैठक हो, उस बैठक में आप राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को सफल बनाने के तहत जितने भी समूह बनाया गया है, उस वित्त पोषण के लिए, उस गांव के नौजवानों को रोजगार मुखी बनाने के लिए सतत प्रयास करना, सतत आजीविका का संसाधन खोजने की नीयत से उस प्रस्ताव को पंचायत समिति में पारित करिए और प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रखंड के अंदर का जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक है, उस बैंक के अध्यक्ष होते हैं, ब्लॉक का प्रमुख उसमें होते हैं, और बैंकर्स के प्रबंधकों के साथ बैठक करके और जितनी भी ब्लॉक का आवेदन आया होगा ग्राम पंचायत के माध्यम से, उस आवेदन को सभी बैंकों को आवंटित करके वित्त पोषण करा करके आप निश्चित रूप से आप राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को हम सफल कर सकते हैं। एक बड़ी भूमिका का निर्वहन, एक बड़ी जवाबदेही हम पंचायत के सदस्यों को यानी वार्ड सदस्यों को और ग्राम पंचायत की मुखिया की जो भूमिका है, आइए एक बार समाज निर्माण में हम सबको बढ़ चढ़ करके भाग लेने की आवश्यकता है। और एक बार बिहार को आगे करने के लिए अगर एक वार्ड का विकास करते हैं, फिर एक बार अंतिम में कहते हुए वह पंचायत का विकास होगा। पंचायत का विकास करते हैं तो वह प्रखंड का विकास होता है, प्रखंड का विकास आप करते हैं तो वह जिला का विकास होता है, जिला का विकास करते हैं तो वह राज्य का विकास होता है, और राज्य का विकास होता है तो देश का स्वतः विकास हो जाएगा। आइए इस आशा उम्मीद के साथ आप सभी पंचायत प्रतिनिधियों को, गाँव में बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुद्धाय, जय भीम।